तो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो, अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो एक उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ सूरज नजर आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करके सक्सेस को हासिल करना है तो। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो शायद इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो अपने टाइम को बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में मैनेज करते हैं, उसे बहुत ही अच्छे से प्लान करते हैं। तो हमें और आपको भी अगर अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है तो अपने टाइम को एक बहुत ही बेटर वे में प्लान करना होगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें करना तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी रहता हूँ मैं, समय ही नहीं बचता। जबकि अगर ध्यान से सोचो तो समय तो सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं कर पाए, अगर आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं आपको हेल्प करूंगी इस वीडियो में किस तरह से आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो इस टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है बाय मेकिंग टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट क्या है? टू डू लिस्ट कुछ नहीं बल्कि आपकी डेली गोल है। अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनाकर रखा है तो उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको डेली गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। डेली गोल को जब आप अचीव करोगे तो आप एक वीकली गोल अचीव कर पाओगे। ऐसे 4 वीकली गोल्स को अचीव करके आप एक मंथली गोल अचीव कर पाओगे और ऐसे मंथली गोल्स को अचीव करके आप ईयरली गोल अचीव कर पाओगे और तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। अब इस टू डू लिस्ट को बनाने से पहले मैं आपके साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है और मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता और इसीलिए शायद वो 1-2 दिन स्टार्ट तो करते हैं बट उसके बाद गिव अप कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये तरीका उनके लिए सूटेबल नहीं है, इस वे से वो काम नहीं कर सकते। जिसमें पहला है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्टार्टिंग में ही अपनी इस टू डू लिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखनी है और उसे कंप्लीट करना है। जब धीरे धीरे आप उन चीज़ों को कंप्लीट करने लगोगे, आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ये चीज़ें आप जो भी बना रहे हो लिस्ट उसे कंप्लीट कर ले रहे हो, फिर आप उसमें अपने टास्क को बढ़ा सकते हो। दूसरा ये है कि ये टू डू लिस्ट हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई स्टूडेंट है तो उसकी टू डू लिस्ट में स्टडी वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, उसे अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। वहीं अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, आप 10 साल से काम कर रहे हो, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर पा रहे हो और अगर आप अपने हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो तो आपकी टू डू लिस्ट में आपको अपने हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए। अगर आप बहुत पैसा अर्न कर रहे हो, बहुत सक्सेस अर्न कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो तो आपके टू डू लिस्ट में एक सेक्शन ये भी होना चाहिए कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। तभी आप एक ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर पाओगे जिसके अंदर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस आती है। तो इस टू डू लिस्ट को बनाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राइट डाउन योर डेली गोल। जिस भी वे में हम लिखें, आइदर कॉपी पेन पे या अपने मोबाइल लैपटॉप में, उसमें अपने डेली गोल्स को लिखना है। जो सारी चीज़ें हमें लगती है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क। और यही बहुत बड़ा जैक है क्योंकि मैक्सिमम लोग हम में से चीज़ें लिखते हैं और 1 बाय 1 उसे पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस पर पहले ध्यान देना है। उसके बाद उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि मे बी इम्पॉर्टेंट हो लेकिन उतना अर्जेंट ना हो। थर्ड पॉइंट है फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव टाइम जोन। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, किस समय आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, आप इस माइंड में रहते हो कि आप अपना पूरा एफर्ट डाल सको।
और ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। मे बी कुछ लोग मॉर्निंग में बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत एक्टिव एनर्जेटिक फील करे, कुछ लोग शाम में अपना काम या फिर रात में अपने काम को बहुत अच्छे से करना पसंद करते हैं। तो आप देखो आपके लिए कौन सा सूटेबल टाइम है और उस समय जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है उस काम को करो। साथ ही साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हर इंसान के काम करने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग बहुत अर्जेंट काम को पहले करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये सेल्फ ऑफ अचीवमेंट लगता है कि मैंने अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को, जो सबसे बड़ा काम था, उसे पहले कर लिया, तो उसकी वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। बट बहुत सारे लोगों को एक मोमेंटम की ज़रूरत होती है। वो धीरे धीरे ईजी टास्क करते करते एक मोमेंटम में आते हैं और उसके बाद वो हार्ड टास्क को करना पसंद करते हैं। तो आप देखो गाइज आपके लिए क्या सूटेबल है और उस हिसाब से अपने टाइम जोन को देखते हुए आप उन चीज़ों पे काम करो। नेक्स्ट है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सारे टास्क करने हैं, उसके बाद आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि कौन से टास्क मोस्ट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, अपना टाइम जोन भी निकाल लिया कि किस समय आप अपने एनर्जी के पीक लेवल पे होते हो, उसके बाद समय आता है यू नीड टू कट डिस्ट्रैक्शंस। तो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, आइदर वो फ़ोन हो या घर में बहुत सारी जॉइंट फैमिली हो, बच्चे हो, बड़े हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो उस काम को करने में, तो उस डिस्ट्रैक्शन से हट के फ़ोन को डिफरेंट रूम में आप रख दो और प्रॉपरली जो काम कर रहे हो उसे फोकस के साथ वन थिंग एट वन टाइम, एक समय पर एक काम पे फोकस करो। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप बहुत ही इफेक्टिव वे में अपनी चीज़ों को कर पाते हो। नेक्स्ट है गिव अ लिटिल गैप। तो आपको अपने काम के बीच में थोड़ा गैप देना है। एक काम के बाद दूसरा काम जब आप स्टार्ट करते हो उसमें 5 से 10 मिनट का अगर आप गैप देते हो तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हो और इन चीज़ों को अच्छे से कर पाते हो। तो हमें क्वालिटी ऑफ वर्क पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें थोड़ा गैप देना है, 2-3 टास्क के बीच में 5 मिनट 10 मिनट का गैप दो। और जब आप ऐसे कंटिन्यूसली 3-4 टास्क कर लो तो एक लंबा गैप 1 घंटे का या हाफ एन आवर का दो। इस तरह से चीज़ें आपके लिए बर्डन भी नहीं होगी और बहुत इफ़ेक्टिवली आप सारी चीज़ों को मैनेज करके अपने डेली गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस जो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करो और अपने डेली गोल्स को अचीव करो, क्योंकि आप इन डेली गोल्स को अचीव करोगे तभी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।